Hello everyone. Today we will discuss Kingdom Protista. Chapter 2 Biological Classification. In previous part we have discussed about Kingdom Monera, and in this part we will discuss Kingdom Protista. So let's start, students. Kingdom Protista. First we will discuss about the habitat, then structures, mode of nutrition, mode of reproduction एंड देन सिग्निफिकेंस. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने किंगडम मोनेरा में डिस्कस किया था, किंगडम मोनेरा का हैबिटेट कि ऑल सारे हैबिटेट्स हैं कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट्स हो सकते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है. उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ सिग्निफिकेंस. तो स्टूडेंट्स, आज हम सेम उसी पैटर्न पर किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस द हैबिटेट. ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्वेटिक. किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ही ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक्स हैं. इट मे बी फ्रेश वाटर, सी वाटर और मेराइन. तो ये इसका हैबिटेट हो गया किंगडम प्रोटिस्टा का. सारे ही यूनिसेल्यूलर हैं. स्ट्रक्चर्स में हमें ध्यान रखना है, यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक्स. किंगडम मोनेरा भी सारे यूनिसेल्यूलर थे, बट वो प्रोकैरियोटिक्स थे. ये यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है. तो यूकैरियोटिक्स मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. किंगडम मोनेरा के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट थे. बट किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट्स होते हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रोपिक. किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ही ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोपिक हैं. सम आर पैरासिटिक. कुछ ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, तो उनको पैरासिटिक भी कह सकते हैं, जैसे हम स्पोरोजोइट्स वगैरह को देखेंगे. तो किंगडम मोनेरा का प्रोटिस्टा ये हमने स्टार्ट किया है. इसमें हैबिटेट, स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा को अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, इसको लिख लें. उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है? फिजन से हो सकता है. हम इसी में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन्स आपने अमीबा में देखा होगा. अमीबा भी किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है. उसके बाद बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मेथड्स क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो फ्यूजन ऑफ सेल एंड फॉर्म जाइगोट. सेल के फ्यूजन होने से बनता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड कंडीशन है. अब हम बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो हम किंगडम प्रोटिस्टा को इस एनसीईआरटी में, इस चैप्टर्स में हमें किंगडम प्रोटिस्टा को मेजर 4 टाइप्स में डिवाइड, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, एक बार इसको लिख लीजिए आप. किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा को जो हम फर्दर टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हम बात करेंगे. टाइप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं. और फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स. और सेकंड हम डिस्कस करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स.
डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा के टाइप्स हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम माउल्ट्स एंड लास्ट ये है हमारा स्पोरोजोइड्स या स्पोरोजोइड्स या फिर प्रोटोजोन्स। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को अपन 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो वन बाय वन हम इस ग्रुप के मेंबर्स को डिस्कस करते हैं कि इनकी क्या स्पेशलिटी कैरेक्टर हैं। क्राइसोफाइट्स भी प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी प्रोटिस्टा है, यूग्लिनोइड भी प्रोटिस्टा है, स्लाइम माउल्ट भी प्रोटिस्टा में ही है और प्रोटोजोन्स भी एक तरह का प्रोटिस्टा है। बट इन ऑर्गेनिज्म में आखिर बेसिक क्या डिफरेंस है? क्राइसोफाइट्स में ऐसा क्या है कि इनको क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड किया गया है? डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? यूग्लिनोइड्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोन्स में क्या कैरेक्टर्स हैं? उस ऑर्गेनिज्म की क्या स्पेशलिटी है? हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में हम कहेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के जो बेसिक कैरेक्टर्स थे वो हमने एक साथ लिख लिए कि यूनिसेल्युलर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, एक्वेटिक्स हैं, वो बेसिक कैरेक्टर हैं, वो सबके लिए कॉमन है। बट अब वन बाय वन हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो जैसा कि क्राइसोफाइट्स में ही वो हैं। और क्राइसोफाइट्स में वो हैं मोस्टली, क्राइसोफाइट्स के बारे में ऐसा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक्स एक्वेटिक एंड मेराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक एंड मेराइन वाटर में सर्वाइव करते हैं एंड सेल वॉल बिकम ओवरलैप। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बिकम ओवरलैप, क्योंकि ये सी में क्या करते हैं, दो डिफरेंट सेल वॉल्स ओवरलैप होकर के एक तरह का डाइटेमस अर्थ बनाती है। हम इसमें लिखेंगे दे फॉर्म डाइटेमस अर्थ एंड फॉर्म डाइटेमस अर्थ। मोस्टली इनको क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गी भी कह सकते हैं अपन, गोल्डन एल्गी। डाइटम्स आर यूज इन, दे फॉर्म डाइटेमस अर्थ एंड उसके बाद मोस्टली दे यूज इन वन बाय वन हम सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर रहे हैं। मोस्टली दे यूज इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, पॉलिश, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, पॉलिश एंड सिरप, इनमें यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। और डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी स्टूडेंट्स एल्गी नहीं है, ये डाइटम्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म हैं। एल्गी हम बाद में डिस्कस करेंगे, एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे कि एल्गी तो प्लांट किंगडम्स में इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ गोल्डन एल्गी मीन्स, जैसे पहले हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी इज साइनोबैक्टीरिया, सो गोल्डन एल्गी इज इंक्लूड इन द क्राइसोफाइट्स एंड दीज आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के ये कैरेक्टर्स थे जनरल, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इसमें जो केवल किंगडम क्राइसोफाइट्स में ही डिस्कस किए गए हैं। और अब हम देखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स के बाद सेकंड हम पढ़ते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स।
आप साथ में नोट्स लिखें तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। इन ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, सो इट इज कॉल्ड द डायनोफ्लैजिलेट्स। ये स्पेशल कैरेक्टर्स है इसका। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड मेराइन। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फोटोसिंथेटिक एंड मेराइन। फोटोसिंथेटिक और मेराइन है फर्स्ट। सेकंड हम इसमें बात करेंगे, टू फ्लैजिला आर डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट। चलो ठीक है, डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट लाइक येलो पिगमेंट्स। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स येलो कलर के हो सकते हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं। येलो, ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट्स, सो दे आर द लुक्स different color. These have two flagella. These organism have two flagella. ये ऑर्गेनिज्म में टू फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, सो इट इज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। टू फ्लैजिला किस तरह का हो सकता है? वन फ्लैजिला इज लॉन्गिट्यूडनल एंड वन इज ट्रांसवर्स। वन फ्लैजिला इज longitudinal and one is transverse. ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हो सकते हैं। एंड हम इसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं, रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सी में, क्योंकि मेराइन होते हैं मोस्टली, तो सी में रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन सी वाटर। डिफरेंट लेयर पर होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। एंड समटाइम्स, कभी कभी सपोज हमने कहा ना, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर एंड रेड कलर भी होता है, रेड कलर। तो समटाइम्स ड्यू टू एक्सिस ग्रोथ ऑफ रेड पिगमेंट्स, sometimes C appears red, sometimes C appear red due to excessive growth of रेड पिगमेंट। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन, तो गोनाइलैक्स इसका एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट, डायनोफ्लैजिलेट्स को डायनोफ्लैजिलेट्स, वाई इट इज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स? बिकॉज इट हैव टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, वन इज ट्रांसवर्स एंड डिफरेंट पिगमेंट इज प्रेजेंट, रेड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट। सो इट इज sometimes the sea appears red due to excessive growth of red pigments,
तो ये गाइनोकोलिक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स किस तरह के हैं और उसके क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स एक बार इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेते हुए इसके नोट्स लिख लें आप। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स के क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं। मोस्टली अगर हम कहें तो यूग्लिना, इसके एग्जाम्पल्स हैं यूग्लिना, यूग्लिना और कुछ और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये फ्रेश वाटर होते हैं। अब कुछ कैरेक्टर्स तो कॉमन है कि ये यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक्स हैं एंड दे आर एक्वेटिक्स। तो एक्वेटिक्स में कौन से हैं? ये सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेलिकल। स्पेशल कैरेक्टर ये है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेलिकल। सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की बनी हुई होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इज ए प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेलिकल एंड पेलिकल इज ए प्रोटीन लेयर। दे हैव टू फ्लैजिला, इनमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, one is short and one is long. Two flagella are present, one is short and one is long. Euglena is heterotrophic. Euglena is both autotrophic. Euglenoids are Euglena is both autotrophic and heterotrophic. एक स्पेशल कैरेक्टर है यूग्लिना का। यूग्लिना इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ऐसा लिख रहे हैं स्पेशली। यूग्लिना इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस होती है तब ऑटोट्रॉपिक्स भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशंस है तो हेटरोट्रॉपिक्स में से भी अपना ये सर्वाइव करते हैं। और एग्जांपल्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया यूग्लिना। तो यूग्लिना का एग्जांपल्स आपने देखा होगा मोस्टली, यूग्लिना का शेप और जो यूग्लिनोइड्स हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ये थर्ड नंबर का था यूग्लिना। फर्स्ट हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, सेकंड हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हमने क्राइसोफाइट्स को डिस्कस किया, सेकंड हमने डिस्कस किया था डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड हमने यूग्लिनोइड्स को डिस्कस किया एंड इसमें यूग्लिना स्पेशली इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करते हैं स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स कैसे ऑर्गेनिज्म हैं। अब उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्लाइम माउल्ड्स। फोर्थ नंबर पे अपन डिस्कस करते हैं स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स जो होते हैं मोस्टली ये फोटोट्रॉप पैरासिटिक्स हो सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म स्लाइम माउल्ड्स के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑल ऑर्गेनिज्म आर parasitic or heterotropic and parasitic।
जो स्लाइम माउल्स के ऑर्गेनिज्म हैं वो हेटेरोट्रोपिक और पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली किसी होस्ट बॉडी पर ये सर्वाइव करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द पैरासिटिक एंड सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, survive in fresh water and sea water or mostly and sea water. Survive in fresh water and sea water. Protozoans are ओके स्टूडेंट्स, स्लाइम माउल्स की बात कर रहे थे हम। स्लाइम माउल्स के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको नए बता देता हूँ। स्लाइम माउल्स में हम बात करेंगे मोस्टली सेप्रोफाइट, मोस्टली हेटेरोट्रोपिक हैं, मोस्टली सेप्रोफाइट, मोस्टली सेप्रोफाइट्स हैं एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ड्यूरिंग फेवरेबल condition, during favorable condition they form plasmodium, they form plasmodium body. फेवरेबल कंडीशन जो स्लाइम माउल्स होते हैं मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स हेटेरोट्रोपिक ही हैं स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रोपिक का एक टाइप है, mostly saprophytic. During favorable condition they form plasmodium and in unfavorable condition and during unfavorable condition, during unfavorable condition Plasmodium form fruiting, unfavorable condition Plasmodium form fruiting bodies, in condition Plasmodium form fruiting bodies तो मोस्टली स्पोरोफाइट्स हो सकते हैं और ये स्पोरोफाइट्स प्लाज्मोडियम बॉडीज बनाते हैं जिनसे स्पोर रिलीज होते हैं एंड दिस स्पोर डिस्पर्स बाय एयर एंड फॉर्म स्पोर, these spores disperse by air current and germinate into new and germinate into and germinate. तो स्टूडेंट्स स्लाइम माउल्स के हमने करेक्टर देखे, मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म स्पोर और दीज स्पोर्स आर disappears by air currents and germinates. तो स्टूडेंट्स हमने 4 इसके ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट हमने क्राइसोफाइट्स किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर रहे हैं हम। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने सबसे पहले क्राइसोफाइट्स ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, देन डाइनोफ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया, देन यूग्लिनोइड्स को डिस्कस किया, फोर्थ हमने स्लाइम माउल्स को डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। तो स्टूडेंट्स प्रोटोजोन्स पर आप मोस्टली करेक्टर लिखें। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के क्या स्पेशल करेक्टर्स हैं? प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स के क्या स्पेशल करेक्टर हैं? मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं मोस्टली हेटेरोट्रोपिक, प्रोटोजोन्स जितने भी हैं हेटेरोट्रोपिक हैं। ऑलरेडी वैसे नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेटेरोट्रोपिक्स में वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं जैसे कि स्लाइम माउल्स था, बट ये हेटेरोट्रोपिक एंड सम आर पैरासिटिक, सम आर पैरासिटिक। ओके,
mostly heterotrophic and some are parasitic, survive in fresh water, sea water, survive in fresh water and sea water. फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों वाटर में ये सर्वाइव करते हैं स्टूडेंट्स. एंड प्रोटोजोन्स आर ऑफ वेरियस टाइप. प्रोटोजोन्स भी फर्दर प्रोटोजोन्स डिवाइड इनटू मेनी क्लासेस, मेनी ग्रुप्स. सपोज एक है हमारा सपोज इसमें अमीबोइड प्रोटोजोन्स, अमीबोइड प्रोटोजोन्स. अब अमीबोइड प्रोटोजोन्स भी प्रोटोजोन्स ही हैं, बट अमीबोइड प्रोटोजोन्स में अमीबा और एंट अमीबा को इंक्लूड किया गया है. अमीबा और एंट अमीबा इसको इंक्लूड किया गया है. उसके बाद है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन्स. फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में हम ट्रिपेनोसोमा को इंक्लूड किया गया है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करती है. अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स. एंड इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हम पैरामीशियम को इंक्लूड करते हैं. और उसके बाद है स्पोरोजोइट्स. और स्पोरोजोइट्स में मोस्टली हम इंक्लूड करते हैं हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिया, causes malaria disease. तो स्टूडेंट्स ये सारे हमने डिस्कस किए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. सबसे पहले हमने क्राइसोफाइट्स को डिस्कस किया और उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे. उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स को डिस्कस किया. उसके बाद हमने यूग्लिनोइड्स को डिस्कस किया. और उसके बाद स्लाइम माउल्ट्स को डिस्कस किया. और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोन्स को. प्रोटोजोन्स मोस्टली पैरासिटिक या हेटेरोट्रोपिक्स हैं. अब प्रोटोजोन्स को फर्दर हमने डिवाइड किया है. अमीबोइड प्रोटोजोन्स जो अमीबा और एंट अमीबा हैं, ये डिजीज़ पैथोजेंस हैं. फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोन्स, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कोज करती है. और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो कि पैरामीशियम है. और उसके बाद हम बात करते हैं स्पोरोजोइट्स, प्लाज्मोडियम पैथोजेंस जो कि एनाफिलीज मॉस्किटो इसको कैरी करता है. एंड ये मलेरिया डिजीज़ है, मलेरिया पैरासिटिक है. तो स्टूडेंट्स आज हमने इसलिए ओवरऑल किंगडम प्रोटिस्टा को ओवरऑल डिटेल में पढ़ा है. आप इसके नोट्स को 2 बार रिवाइज़ करें और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मेरे से शेयर कर सकते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द किंगडम फंजाई. इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस चैप्टर में हमें 3 किंगडम पढ़ने हैं. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई. साथ में वायरस और वायरॉइड और लाइकेंस को भी डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक वो भी दे रखा है. बट किंगडम जो एनिमेलिया और प्लांटी हैं, किंगडम प्लांटी, उनके सेपरेट चैप्टर्स हैं. तो इस चैप्टर्स में हमारा किंगडम मोनेरा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और किंगडम प्रोटिस्टा इस
वीडियो में हमने डिस्कस किया है और इसके इजी में नोट्स आप मैंने लिखे हैं। आप इस तरह से NCERT के ही ये सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने नोट्स के फॉर्म में इनको एक्सप्लेन किया है, तो इजी नोट्स लिखने में आपको इजी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आप कोई भी अगर कमेंट प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन शेयर विथ मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे। आज इतना ही।